Good morning everyone. Class 10th, subject Political Science, chapter number 7, Outcomes of Democracy, and today's topic is Accountable, Responsive and Legitimate Government. Students, कल हमने एक नया चैप्टर Outcomes of Democracy स्टार्ट किया, जिसका मतलब था What are the results of democracy. अगर काफ़ी देर तक किसी मुल्क में जमहूरियत है तो उसका रिज़ल्ट या आउटकम क्या आया, वो जमहूरियत सक्सेसफुल रही या अनसक्सेसफुल. तो हमने जो इंट्रोडक्शन में बताया, ये डिपेंड करता है वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के जो सिटीज़न हैं उनके रिस्पॉन्स पर. दोनों का रिस्पॉन्स डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बनाने में काफ़ी उसका हाथ रहता है. और आपने पढ़ा उसमें इंट्रोडक्शन में कि डेमोक्रेसी को टाइम लगता है, टाइम लेता है, मगर इसमें हर सिटीजन्स की बात को सुना जाता है. इसीलिए यहाँ पे इस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में टाइम लगता है, मगर चीज़ें सक्सेसफुल रहती हैं. और क्योंकि ये एक सिस्टम है, ये खुद काम नहीं करता, इसके लिए गवर्नमेंट और सिटीजन्स को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है. तो इन सब चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कोई भी जमहूरियत वाला मुल्क सक्सेसफुल रहा है या अनसक्सेसफुल. क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो रूल बाय द पीपल है, तो लोगों का इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्सिबल, एक्टिव और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है. तो आज हम देखेंगे कि जो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कैसी होनी चाहिए. फर्स्ट है अकाउंटेबल. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ज़िम्मेदाराना होनी चाहिए. एक्सपेक्टेड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ योर एक्शंस. जो भी वो काम कर रही है उसके बारे में गवर्नमेंट को, लोगों को बताना ही बताना है, कोई छुपाना नहीं है. यानी कि डेमोक्रेसी में कोई चीज़ छुपी नहीं रहती है. हम तब उस डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बोल सकते हैं जब वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हो, सारी चीज़ साफ़ सुथरी हो. कोई भी काम गवर्नमेंट कर रहा है तो उसके बारे में, क्योंकि आपको पता है पार्लियामेंट का सेशन लगता है, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, जिसमें जो अपोजिशन के एमपीज़ हैं वो मिनिस्टर्स से उनके डिपार्टमेंट में किए हुए काम के बारे में पूछते हैं. तो इस तरह आपने देखा कि डेमोक्रेसी में अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, जिसको जवाब देना पड़ता है अपने काम का. और स्टूडेंट, आज आप एक ऑर्डिनरी सिटीज़न भी गवर्नमेंट के काम के बारे में आंसर मांग सकता है, जिसे राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं. आप इसमें किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, यहाँ तक आप अपने स्कूल में किए हुए काम या किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से ले सकते हो. इसी को कहते हैं एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट. नंबर 2 इज़ रेस्पॉन्सिव, रिएक्टिंग क्विकली एंड पॉजिटिवली. स्टूडेंट्स, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो हमेशा ही क्विक और पॉजिटिव रिएक्ट करनी चाहिए टूवर्ड्स द प्रॉब्लम एंड नीड्स ऑफ द पीपल. वो हमदर्द होनी चाहिए लोगों के बारे में. आप देखोगे स्टूडेंट, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, बहुत सारी चीज़ें ये एक्शंस लेती है, काम करती है. तो जितना गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में, जो कोई भी गवर्नमेंट जितना काम करती है लोगों के लिए, कंट्री के लिए, उससे हमें पता चलता है कि वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है, वो जवाबदेही है उसमें. आपने देखा हमारे स्टेट में कुछ टाइम पहले बैक टू विलेज प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें जो बड़े बड़े ऑफिसर रैंक के जो लोग थे वो गांव तक पहुँचे और गांव के लोगों के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा उनसे. और जो काम कर रही है वहाँ पर डिपार्टमेंट्स गांव में, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गांव वालों से ली. यानी जो ऑफिशियल्स थे वो घर से ऑफिस से, जो पहले ऑफिस में बैठे रहते थे, कभी कभार वो बाहर दौरा करने के लिए निकलते थे, तो बिल्कुल अपना पूरा दिन, 1 दिन हो या 5 दिन, पूरा दिन उन्होंने गांव में आकर
वहाँ पर कमान संभाली, ताकि जो आम लोगों के बीच, ऑर्डिनरी लोगों के बीच, गांव के, उनके बीच रह के उनसे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछे। इसी को कहते हैं स्टूडेंट्स रिएक्टिंग क्विकली एंड पॉजिटिवली, यानी कि गवर्नमेंट जब बहुत पॉजिटिवली और जल्दी से वो चाहती है कि हम लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करें। तो ये बैक टू विलेज इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नंबर 3 इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जायज़ वो गवर्नमेंट जो अकॉर्डिंग टू रूल चले, अकॉर्डिंग टू रूल हो, वो जस्टिफाइड गवर्नमेंट हो। आप देखिए स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखेंगे जो हमारी गवर्नमेंट है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम करती है। इलेक्शन होते हैं, 18 या 18 से अबव जो सिटीजन्स ऑफ कंट्री है वो वोट डालते हैं। मेजॉरिटी में जो पार्टी आती है वो गवर्नमेंट बनाती है, 5 साल तक वो काम करती है और 5 साल के बाद जो प्राइम मिनिस्टर है अपना इस्तीफ़ा प्रेसिडेंट को दे देता है। तो जो सारा काम चलता है डेमोक्रेसी में वो चलता है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो इसी को कहते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेसी में लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलती है, जैसे मिलिट्री रूल में चलती है या ऑटोक्रेटिक रूल में किसी एक पर्सन की चलती है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ सारा काम करना पड़ता है। तो इसी को कहते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी कि हम किसी भी जमहूरियत को देख सकते हैं इन और वहाँ की गवर्नमेंट को इन चीज़ों से हम एसेस कर सकते हैं। अकाउंटेबल, वो कितनी अकाउंटेबल है अपनी सिटीजन्स के लिए, वो कितनी रिस्पॉन्सिव है अपनी सिटीजन्स के लिए, और वो कितनी लेजिटिमेट है, कितनी वो अकॉर्डिंग टू रूल चल रही है, अकॉर्डिंग टू लॉ वो कितना चल रहा है। तो उससे हम किसी भी डेमोक्रेसी जमहूरियत वाले मुल्क में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रही है या अनसक्सेसफुल या फेल हुई है, इन चीज़ों से हम ये देख सकते हैं। और स्टूडेंट आपको कल ही मैंने बोला था कि डेमोक्रेसी में टाइम लगता है, टाइम लेता है ये सिस्टम, इसमें क्विकली कोई काम नहीं होता है। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में क्विकली अगर गवर्नमेंट एक्शन लेने लगी तो बहुत सारे जो एक तबके का तो फ़ायदा होगा, मगर जो बाकी तबके होते हैं उनका नुकसान हो जाता है। इसीलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सारी सिटीजन्स को देख के चलना पड़ता है, इसीलिए डेमोक्रेसी में किसी भी काम में टाइम लगता है। तो फिर भी जब धीरे धीरे कोई भी गवर्नमेंट सक्सेसफुल रहती है, डेमोक्रेसी सक्सेस डेवलप्ड हो जाती है, फिर धीरे धीरे जो काम होने लगते हैं वो भी क्विकली होने लगते हैं। एक टाइम में जो कंट्री पूरी तरह डेवलप हो जाती है कोई भी डेमोक्रेसी, फिर उसमें काम जल्दी से जल्द होने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज आपका टॉपिक, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। थैंक यू।